वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम करेंगे मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। ठीक है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v एवं फोकस दूरी f में संबंध का व्युत्पन्न करें, डेरिवेशन करें। ठीक है, जिसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो अभी आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि ऑप्टिक्स वाले जितने भी हैं आपके तब तक सही नहीं होंगे जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। डायग्राम क्या है? डायग्राम लेट इट बी, यहां तक आ रहा है? यह एक मेरे पास में अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का ये हो गया मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं ध्रुव। और ये हो गया मान लो वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है, ध्रुव P को और C से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, यह काल्पनिक रेखा कौन सी होगी? यह काल्पनिक रेखा होगी मुख्य अक्ष। और जो अभी लास्ट आर्टिकल में हम कर चुके हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां पर मान लो मैंने लिख लिया, ये हमें करना है बिंब दूरी लेनी, इसमें u लेना है, जैसे क्वेश्चन में मैंने लिखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी होगी इमेज डिस्टेंस, और फोकस दूरी होगी f। मान लेते हैं यहां पर कोई आपका एनी ऑब्जेक्ट है, ये ए बी, कोई बिंब है ए बी। ये किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहां से जाएगी? जो किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर वो जाती है मुख्य फोकस से। ऑलरेडी रूल हम कर चुके हैं। बहुत इजी डायग्राम है, ध्यान से बस देख करके बनाना है, डायरेक्शन जरूर देनी है आपने। ठीक है, ये मुख्य फोकस से चली गई। दूसरी किरण हम मान लेते हैं, दूसरी किरण मानो जा रही है मुख्य फोकस से। जो किरण मुख्य फोकस से जाती है वो कहां से जाती है? जो किरण मुख्य फोकस से जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लो, इसमें भी कोई समस्या नहीं, डायरेक्शन भी मैंने दे दी। एक मान लो तीसरी किरण, और वो मैंने क्या बताया था? जो किरण ध्रुव P के ऊपर आपतित होती है और मुख्य अक्ष के साथ जितना एंगल बनाती है वो उतनी एंगल से वापस चली जाती है, परावर्तन के नियम से। वैसे सारे ये परावर्तन के नियम से ही है। तो मान लेते हैं कि ये किरण आई मेरी यहां पर, ठीक है, तो ये भी किरण इसी पॉइंट से जाएगी। जहां पर ये तीनों किरण मिल रही है वहां पर आपका बन गया प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब का नाम मान लेते हैं A डैश B डैश। डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान से रखना। आप देखो ये डायग्राम बाद में आप देखोगे काफी कॉम्प्लेक्स लगने लग जाएगा, तो इसको साथ साथ जैसे मैं बोल रहा था वैसे बनाओगे, किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। अब देखो क्या लेते हैं, हम एक रचना करते हैं। रचना क्या की, यहां पर मान लो मेरा पॉइंट है M, जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर मैं एक अभिलंब खींच लेता हूं MN। ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने खींच लिया एक अभिलंब MN। ठीक है, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या नहीं है। इतना सही आपका डायग्राम है। इस डायग्राम से आपकी सारी चीजें हो जाएगी। अब इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, किसी प्रकार की समस्या मैं डायग्राम दोबारा बना दूंगा। यहां पे इसमें आपकी दो ट्राइंगल बन रही है। पहले हमें उन ट्राइंगल्स को लेना है। मैं यहां पे नाम लिख रहा हूं, आप इसमें ध्यान से देखें। ये ट्राइंगल आपको दिख रही है क्या? A डैश B डैश F, और दूसरी ट्राइंगल है यहां पे MNF। ये दो ट्राइंगल आपको शायद दिख रही होगी।
ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ मैं एक बार डार्क कर देता हूं, बाद में इसको साफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले ट्राइंगल, और एम एन एफ जो ट्राइंगल है ये वाली दिखती होगी। मैं कह रहा हूं ये दोनों ट्राइंगल जो है समरूप है, ए डैश बी डैश एफ समरूप ट्राइंगल का क्या सिंबल होता है, ये वाला सिंबल होता है एम एन एफ। सही है बात। देखो समरूप ट्राइंगल कौन सी होती है, समरूप ट्राइंगल वो होती है जिनकी शकल सूरत एक जैसी हो। शकल सूरत एक जैसी हो का मतलब है जैसे ये दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, इसमें ये कोण मान लो 30 डिग्री का है, इसमें भी ये 30 डिग्री का है, ठीक है। इसमें मान लो ये जितना का है, ये हो गया मान लो 140, इसको ले लो, चलो 80 ले लो, ये 80 डिग्री का है, ये भी इसमें 80 डिग्री का है, 80 30 कितने हो गए 110, जो बाकी बच गया मान लो ये 70 डिग्री का इसमें, और ये भी क्या है 70 डिग्री का। तो इनके तीनों कोण बराबर है, ठीक है, शकल सूरत एक जैसी है, सिर्फ लंबाई में फर्क है। वो त्रिभुज होती है समरूप त्रिभुज, उन त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है क्या, इनकी संगत भुजाओं के अंदर अनुपात है वो समान होता है। ये 9th 10th मैथ्स में आपने प्रॉपर्टी शायद की होगी, ठीक है। इनकी संगत भुजाओं के अंदर अनुपात क्या होता है, समान होता है। संगत भुजाएं कौन सी, जैसे मैं ए बी सी और ये है मान लो एक्स वाई जेड एनी ट्राइंगल, मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। संगत भुजा मान लो इसकी मैं ये भुजा ले रहा हूं, तो इसकी भी मुझे यही भुजा लेनी है, ठीक है। ऐसा ना हो इसकी तो भुजा आप ए बी ले रहे हो, दूसरे की आप वाई जेड ले रहे हो, ऐसा नहीं लेना। मतलब जिसके ऊपर सेम एंगल बन रहे हैं वही भुजा आपने लेनी है, ठीक है। इसकी मान लो मैं बी सी भुजा ले रहा हूं, तो इस ट्राइंगल की भी कौन सी भुजा लूंगा मैं, उसके जैसी भुजा वाई जेड। संगत भुजाओं के अंदर अनुपात कैसे, जैसे ए बी बटा एक्स वाई, ठीक है ना। इन दोनों भुजाओं के अंदर अनुपात किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल की जो साइड ली उधर से भी वही साइड लेंगे। संगत भुजाओं के अंदर अनुपात क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। संगत भुजाओं के अंदर अनुपात क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अगेन शुरू करता हूं। मैंने कौन कौन सी ट्राइंगल ली, मैंने ट्राइंगल ली ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ, व कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल हो गया एम एन एफ में, ट्राइंगल एम एन एफ में, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये समरूप है, ज्यादा अलग अलग करने की जरूरत नहीं, क्या है, समरूप ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है, संगत भुजाओं के अंदर अनुपात क्या रहेगा, समान रहेगा। संगत भुजाएं कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें आप कहोगे कि सर संगत ये समरूप कैसे है, तो ये दोबारा देख लो। इनके अंदर देखो ये दोनों कोण बराबर, समरूप त्रिभुज कौन सी होती है, जिनमें तीनों कोण बराबर हो। ये दोनों बराबर कोण क्यों, कौन से कोण हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इक्वल हो गए। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर ये विलंब खींचा था, ये 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, दो कोण बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये तीसरा कोण जो है वो अपने आप ही बराबर है। तो तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या होगी, समरूप हो गई, हो गया ना। तो समरूप त्रिभुज के गुण से क्या लिखे, इसके अंदर लिखेंगे ए डैश एफ। अब इसमें मैंने लिया है ए डैश एफ, इसके जैसी साइड उस ट्राइंगल के अंदर कौन सी है, ये है एन एफ बटा एन एफ, बराबर किसके बराबर, इसमें ले लेते हैं ए डैश बी डैश। जिस ट्राइंगल की जो साइड लिया पहले वही लेनी है, क्योंकि पहले हमने इस ट्राइंगल की ले ली ना ए डैश बी डैश एफ, तो उसी का भी वही लेना है, ए डैश बी डैश बटा में क्या एम एन, नहीं ए डैश बी डैश का बटा हो गया एम एन, ओके एम एन। अब ध्यान से देखो, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, मैंने बोला ही था, हम अज्यूम करके चल रहे हैं दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसके साथ जो कोण बन रहे हैं बहुत छोटे कोण बन रहे हैं। क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, द्वारक छोटा है,
इसलिए आपतित व अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के साथ छोटे कोण बना रही है। मुख्य अक्ष के साथ छोटे कोण बना रही है। छोटे कोण बना रही है, यह लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, छोटे कोण बना रही है तो एक मिनट स्टॉप करना है इसको। समझ में आई? छोटे कोण बना रही है, छोटे कोण बना रही है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया जो NF है वो लगभग PF के बराबर है। और वैसे भी आपको मैंने बताया था सभी दूरियां हमने कहां से लेनी है? सभी दूरियां ध्रुव P से लेनी है। तो मेरा जो क्योंकि द्वारक छोटा है ना, और तो N पॉइंट और P पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो NF है ऑलमोस्ट इक्वल टू PF। ठीक है, साथ के साथ एक चीज ध्यान से देखो। कौन सी चीज? जो Mn है वो आपका किसके बराबर है? Mn देखो ये समांतर रेखा है और AB दोनों बराबर है। क्यों? ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये दोनों बराबर है। तो इसमें आप लिख सकते हो Mn बराबर है AB के। ये मान इसके अंदर रख दो। तो ध्यान से देखो क्या बन गया? A-F बटा NF की जगह क्या लिखूं मैं? PF। FP नहीं लिखना। A-B- के बटा में क्या रख दिया? Mn के बटा में, Mn की जगह पर AB रख दिया। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी, इक्वेशन नंबर 1। पहले ध्यान रखना ट्राइंगल कौन सा लेना है। ट्राइंगल हमने ये दो छोटे वाले ट्राइंगल बन रहे हैं A-B-F और MNF। इन दो ट्राइंगल को लेकर मैंने सॉल्व किया। ये समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज का गुण होता है ये वाला। यहां पे आप एक बार लिख भी सकते हो समरूप त्रिभुजों के गुण से। ये आगे पूरी लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ माइंड में रखना है कि समरूप त्रिभुज जो ट्राइंगल्स का गुण क्या होता है, उनकी संगत भुजाओं के अंदर अनुपात है वो क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट भी हमें ऐसा ही कुछ करना है। दो ट्राइंगल लेनी है, वो उन ट्राइंगल का आपको ध्यान रखना है। ट्राइंगल कौन सी? ABP और दूसरी ट्राइंगल A-B' सामने दिख रही है, ध्यान से देखो। ये दोनों ट्राइंगल आपको दिख रही है क्या? ABP ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल A-B' दिख रही है? दिख रही है तो मैं कह रहा हूं ये दोनों भी समरूप है। पता लगा क्यों है समरूप? क्योंकि इनके अंदर वही सेम कहानी। समरूप त्रिभुज कौन सी होती है? जिनके तीनों कोण समान हो, तीनों कोण बराबर हो। वो आर्टिकल में नहीं लिखना, आपको माइंड में थोड़ा ध्यान में रखना होता है। देखो कैसे, एक तो ये कोण इसमें 90 डिग्री का और ये इस छोटे वाली के अंदर A-B' के अंदर ये दोनों 90 डिग्री का। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये कोण और नीचे वाली में ये कोण, ऊपर वाली में देखो A-B-P के अंदर तो ये वाला कोण, इसको मैं आपतन कोण ले लेता हूं I, और A-B' में ये वाला कोण, इसको ले लेता हूं R। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होगी? ये दोनों त्रिभुजें क्या होगी? समरूप हो गई। क्या होगी? समरूप। तो इधर हम लिख लेते हैं फिर मैं इनको। ट्राइंगल ABP व ट्राइंगल A-B' में क्या है? ध्यान से देखो, ये दोनों समरूप है। यही लिख दो, यहां पे इसके अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अलग अलग बड़ा ज्यादा इसमें करने कोई मतलब नहीं है, समरूप है। ठीक है, समरूप है तो समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है? उनकी संगत भुजाओं के अंदर अनुपात समान होता है। ध्यान से देखो, इसकी मैं AB भुजा लूंगा तो इसकी कौन सी भुजा लूंगा? A-B'। तो मैं लिख लेता हूं ABP की पहले, क्योंकि जिस त्रिभुज का आपने नाम लिख रहा है उसी के ले लो। AB बटा A-B'।
इन दोनों भुजाओं के अंदर अनुपात किसके बराबर होगा? पी ए बटा पी ए डैश। पी ए बटा पी ए डैश। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल के साथ देखो, आपको दिख रहा थोड़ा थोड़ा, इसको इसके जैसा ही बना लो, उल्टा कर लो, या तो हम पहले ही ऐसे लिख लेते, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी लिख लो। इसको लिख लो नंबर 2 समीकरण। समीकरण 1 और 2 साफ दिख रहा है, दोनों बराबर है। ये भी ए डैश बी डैश बटा ए बी और ये भी ए डैश बी डैश बटा ए बी। इन दोनों को इक्वेट कर दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया? ए डैश एफ बटा पी एफ बराबर किसके हो गया? पी ए डैश बटा में पी ए। ओके, क्लियर? ठीक है। अब आगे देखो, मैंने क्या कहा था? सारी दूरियां कहां से लेनी है? ध्रुव पी से। कीप इन माइंड। तो ये पी एफ है, पी से है, कोई दिक्कत नहीं। ये पी ए है, पी से है, नो प्रॉब्लम। ये पी ए डैश है, ये भी पी से है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। समस्या इसमें है, इसकी समस्या दूर करनी है। ए डैश एफ, ए डैश एफ जो डिस्टेंस है ना, वो ये वाला है। ये मैं थोड़ा डार्क कर दिया, शायद आपको दिख गया होगा। इसके नीचे मैं लिख लेता हूं, जो बिंब दूरी है उसको यू लिखते हैं, इसको यू लिख लिया, ध्रुव पी से लेना है। ये जो प्रतिबिंब बना इसको वी से लिखते हैं, इसको वी से लिख दिया। और ये जो है फोकस दूरी है, इसको एफ से लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो ध्यान से, अब मैंने क्या बोला? ए डैश एफ मेरा ये है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? पी ए डैश में से पी एफ घटा दे। ध्यान से देखो थोड़ा, मैंने क्या बोला? ए डैश एफ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो, पी से लेकर ए डैश तक, पी से लेकर ए डैश तक माइनस कर दूं पी एफ, पी एफ, इन दोनों को माइनस करूंगा, मेरे पास में ए डैश एफ ही बचेगा ना। और साथ में ये दोनों डिस्टेंस कहां से होगी? ये दोनों डिस्टेंस पी से होगी। ठीक है, तो इसी को इसमें कन्वर्ट कर लो। हम इसमें लिख लेते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ बटा में पी एफ बराबर पी ए डैश बटा पी ए। ठीक है, क्लियर हो गया? लगभग क्लियर हो गया। तो आगे कुछ बचा ही नहीं है, इतना ही था ये। अब आगे क्या है? आगे इसमें लगाने हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी में मेरे को देखो ध्यान से, 3 ही डिस्टेंस चाहिए। एक तो मेरे को पी ए डैश चाहिए, ये रहा पी ए डैश। एक मेरे को पी एफ चाहिए, और एक मेरे को, ये भी पी एफ है तो एक ही लिख लिया इसमें, ये पी ए डैश हो गया ऑलरेडी। एक बचा पी ए, ये बचा पी ए। उधर बोर्ड की तरफ देखो ध्यान से, पी ए डैश, पी ए डैश आपके किसके इक्वल है? पी से लेकर ए डैश तक, पी से लेकर ए डैश तक, पी से ए डैश तक ये वी है, बिंब दूरी है, तो इसको मैंने लिख लिया वी। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया तो इसके साथ में चिन्ह लगाना है, वो प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। अब ध्यान से देखो, वो कैसे लगाते हैं? वो आपतित प्रकाश वाली देखते हैं। प्रकाश इधर से आ रहा है, दूरी आप जो पी ए डैश है वो यहां से ले रहे हैं, प्रकाश इधर से आ रहा है, दूरी इधर से ले रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है? टकराव, विपरीत। विपरीत है तो चिन्ह लगेगा माइनस का। इसके साथ में लगा दिया माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट में लिख दिया आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। ओके, क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पी एफ,
पी एफ है मेरा, ये रहा पी और ये रहा एफ। पी एफ दूरी है मेरी एफ के बराबर, एफ के बराबर है तो यहां पे एफ लिख लो। वही सेम चिन्ह जरूर लगाना है, चिन्ह परिपाटी का मतलब इसके साथ जो सिंबल लगेगा वो आपने यूज करना ही करना है हर हालत में। वही सेम आपको जा कहां रही है ये नहीं देखना, ध्यान में रखना थोड़ा, जा कहां रही है इसमें नहीं देखना, आ कहां रही है वो ध्यान में रखना, ठीक है। प्रकाश किरण आ रही है इधर से, दूरी आप ले रहे हो यहां से, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, पी एफ आप माप रहे हो ऐसे, ध्यान से देखो, पी एफ मतलब आप पी से इधर आ रहे हो, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, ऑपोजिट है, माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस लगा दिया, बार बार आपको लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, कोमा लगा दो, बहुत है। नेक्स्ट पी ए, देखो पी ए इसको लिखेंगे यू, यू लिख दिया, इसके साथ भी सिंबल लगाओ, क्या लगेगा, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, आप पी ए इधर से ले रहे हो, माइनस का चिन्ह लगेगा, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में। हमें कोई लेना देना नहीं, ये मत सोच लेना सर तीनों के साथ माइनस लग गया, रॉन्ग हो जाएगा, इट डजेंट मैटर। अब 3 के साथ 2 के साथ जितने के साथ लगा है वो आपको इस डायग्राम में देख के लगाना है, ठीक है ना, उसमें हमें कुछ नहीं करना, इसमें अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, बस आपको जो नियम बनाए हैं उस नियमों के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब ये समीकरण में रख दो इसमें, ठीक है, इसको मान लो 3, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से पी ए की जगह, पी ए डैश की जगह रखा माइनस वी, ये माइनस वी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में है तो माइनस लगाओ, उसके बाद में पी एफ है, आगे माइनस ही है, ठीक है, तो एक बार मैं माइनस ही रख लेता हूं, आपको दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा में पी एफ है, पी एफ माइनस एफ ही है, कोई समस्या नहीं है, बराबर पी ए डैश मेरे पास में माइनस वी है, माइनस वी, और उसके बाद में बटा में पी ए है, पी ए मेरे पास में माइनस यू है, ये हो गया माइनस यू, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस वी माइनस माइनस प्लस सारे का बटा माइनस में एफ। इसको चाहो तो आप एक लाइन में सॉल्व कर लो, 2 लाइन में कर लो, वो आपके ऊपर है कि आपको इसमें क्या दिखता है। देखो अब मैंने सबका बटा अलग अलग कर दिया, ऐसे कर सकता हूं क्या मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखो माइनस माइनस कट गया, ठीक है, ये एफ से एफ कट गया, ध्यान से देखो, ये मेरे पास में बन गया v बटा एफ, और इधर बचा मेरे पास में ये माइनस का बचा है, सिर्फ माइनस ए की बचा है, बराबर इधर बच गया v बटा u, ऊपर इसके v है, तो आप समीकरण को v से भाग कर दो, दोनों ओर v से भाग करने पर, दोनों ओर v से भाग करने पर, दोनों ओर v से भाग किया तो ये v से v कट गया, ये बचा 1 बटा f, ये बचा 1 बटा v, ये बचा 1 बटा u, इसको उधर लेकर गया तो मेरे पास में बच गया 1 बटा f बराबर 1 बटा u प्लस 1 बटा v। यही तो है दर्पण सूत्र जो आप 10th में किया आपने शायद, 1 बटा u प्लस 1 बटा v बराबर होता है 1 बटा f, यही है दर्पण सूत्र, ये प्रूव हो गया आपका, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या एक ही है, डायग्राम आपको 2-3 बार बना करके देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी समस्या हल होगा। डायग्राम आपको आना चाहिए, डायग्राम आपको आएगा, उसके बाद में 2 ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल वो कौन सी है, सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल का कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनकी संगत भुजाओं के अंदर, ठीक है, क्या होता है, अनुपात है वो समान होता है, ये 2 छोटी छोटी बातें हैं वो याद रखनी है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है, चिन्ह परिपाटी थोड़े समझ ध्यान से लगाने हैं, ठीक है, 1-2 बार लिख के देखोगे आपको याद हो गया। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखें 1-2 बार। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।